सज्जनों, सभी श्रोता बंधुओं, सभी को सादर नमन वंदन करते हुए श्री रामचरित्र मानस के लंका कांड से कुछ चौपाइयां आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। प्रसंग उस समय का है जब मंदोदरी अंतिम बार रावण को समझाती के है और कहती है, हे पति देव, भगवान श्री रामचंद्र जी से संधि कर लीजिए, उनका भजन कीजिए, उनकी स्त्री वापस कर दीजिए, जिससे मेरा अहवात यानी मेरा सुहाग अमर रहे। मंदोदरी ने कहा, तुलसीदास जी ने लिखा है, रावण मंदोदरी की बातों को सुनकर के हंसने लगा। तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से लिखा है, बचन सुन काना, आहो मोह महिमा बलवाना, नारी स्वभाव सती सब काही, अवगुण आठ सदा
महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उनके हृदय में 8 अवगुण हमेशा रहते हैं। वे कौन है? साहस, झूठ बोलना, चंचलता और छल कपट, भय यानी डर, डरपोकपन, अविवेक यानी मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। ये 8 अवगुण हमेशा औरतों के अंदर रहते हैं। तूने शत्रु का विराट रूप गाया है, मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया है। हे प्रिय, रावण ने कहा मंदोदरी से, वह सब स्वभाव से ही मेरे बस में है। तेरी कृपा से मुझे यह आप सब समझ पड़ा। हे प्रिय, तेरी चतुराई में जान गया। तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी बड़ाई का बखान कर रही है। रावण ने मंदोदरी से कहा, हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्य भरी हैं, समझने पर सुख देने वाली हैं और सुनने से भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है। इस प्रकार बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंडों में अंधा लंकापति रावण अपनी सभा में गया। बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी वेद फूलता फलता नहीं है। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख हृदय में ज्ञान कभी नहीं आता है। तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से लिखा है। उधर रामादल में क्या हो रहा है आप सभी सुने। जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बोलाई, काहू बेग का करिए उपाय, जामवंत कहे पद सिरुनाई। भी
होते ही सुवेल पर्वत पर भगवान रामचंद्र जी जागे। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि जल्दी बताइए अब क्या करना चाहिए। जामवान ने रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवा करके कहा कि हे प्रभु, आप सबको जानने वाले हैं, सबके हृदय में बसने वाले हैं, अंतर्यामी हैं, बल तेज धर्म और गुणों की रास हैं। सुनिए, मैं आपको अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह दे रहा हूं कि बाल कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। वहां अच्छी सलाह करके सबके मन में जच गई। यही सभी के मन में आया कि सही बात है। कृपा निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा कि हे बल बुद्धि निधान गुणों के धाम वाले पुत्र, हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। तुमको बहुत समझा करके मैं क्या कहूं, तुम बहुत ही चतुर हो। शत्रु से उसी प्रकार बात करना जिससे हमारा काम हो और उसका भी कल्याण हो जाए, रावण को मारना ना पड़े। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ा करके और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं। यह तो प्रभु ने मुझे आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य के लिए भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद जी हृदय में हर्षित होकर के और प्रसन्न चित्त होकर के लंका में प्रवेश किए गए। यानी चलने के लिए अंगद तैयार हुए। तुलसीदास जी ने लिखा है, बंदी चरण उरिधर प्रभुताई, अंगद चलऊ सबहि सिरुनाई, प्रभु प्रताप उरि साज असंका, रन बहादुरा बाली सुति बंका, पुर बैठत रावण कर बेटा, खेलत रासो होई गए भेंटा, बात ही बात करस बढ़ जाई, जुगल तुली बल मुनि तरुणाई, तेहि अंगद कहूँ लाति उठाई, कही पद पटी के घूम भवाई, निश्चर कर देख भट भारी, जहाँ तहाँ चले न सकहि पुकारी, एक एक सन मरमो न कहाई, समुझिता सुबध चुप करी रही, भयउ कोलाहल नगर मझारी, आवा
राम के चरणों की वंदना करके भगवान की प्रभुता को हृदय में धारण करके अंगद सबको सिर नवा करके लंका के लिए प्रस्थान किए। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया। दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की जवानी थी, युवावस्था में थे। उसने अंगद पर लात उठाई तो अंगद ने वही पैर पकड़ करके उसे घुमा कर जमीन पर दे पटका और मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देख कर जहां तहां भाग चले। वे डर के मारे पुकार भी नहीं मचा सके। एक दूसरे को मर्म यानी असली बात नहीं बताते हैं कि क्या हुआ। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया है। अब सभी बहुत ही डरे हुए हैं, विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रास्ता बता देते हैं, रावण के दरबार की रास्ता दिखा देते हैं कि इधर जाइए या उधर जाइए। जिसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण के सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की आस अंगद सिंह सी शान से इधर उधर देखने लगे। तुलसीदास जी ने लिखा है, तुरती निशाचरी एक पठावा समाचार रावण की जनवा। सुनती बिहस बोला दसी सीता आनहु बोल कहाँ करी कीसा। आया सुपाई दूत बहुधा
को अपने आने का समाचार सूचित किया। सज्जनों, अंगद ने एक राक्षस को भेजा रावण के पास और अपने आने का समाचार सूचित करवाया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, अरे बुला लाओ, देखे कहाँ का बंदर है। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राण युक्त काजल का पहाड़ हो। भुजाएं वृक्ष के समान, सिर पर्वत की शिखरों के समान, रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह, नाक, आंख, कान पर्वत की कंदराओं और खोहों के बराबर हैं। अत्यंत बलवान बाके वीरबाल पुत्र सभा में गए और वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभा सा उठ करके खड़े हो गए। यह देखकर रावण के हृदय में और क्रोध थोड़ा सा बढ़ा। जैसे मत वाले हाथियों के झुंड से में सिंह चला जाता है, वैसे ही राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय होकर के सभा में सिर नवा करके बैठ गए। सज्जनों, तुलसीदास जी ने लिखा है, कहे दसी कंठ कवन तय बंदरी, मैं रघुवीर दूत दसी कंधरी, मामू जन कहीं तोहे रही मिताई, तोहि कारण आयम भाई, करके अंगद जी बैठ गए तो रावण ने बड़े बेढंगे शब्दों से पूछा। रावण ने कहा, रे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, रे रावण दशग्रीव, मैं रघुवीर रामचंद्र जी का दूत हूँ। मेरे पिता बाल से तुम्हारी मित्रता थी।
प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। राजमद से या मोहवश तुम जगत जननी जानकी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन सुनो। अंगद ने कहा, सुनो रावण, उसके अनुसार चलने से प्रभु रामचंद्र जी तुम्हारे सभी अपराध क्षमा कर देंगे। अंगद ने कहा, दांतों में तिनका दबाओ, गलती के लिए क्षमा मांगो, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों के साथ लेकर के आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़ करके चलो और शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश श्रोमण राम जी मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार कहते हुए, प्रार्थना करते हुए, आर्त पुकार करते हुए सीता जी को और अपने पूरे परिवार सहित रानियों सहित चल करके भगवान से क्षमा मांग लीजिए और वे तुमको निर्भय कर देंगे। मेरी बातों को मान करके और सीता जी को वापस कर दीजिए। सज्जनों, आज का प्रसंग यहीं समाप्त कर रहा हूं। अंगद ने रावण से इस प्रकार कहा। यह कार्यक्रम आप सभी तक अर्जुन सिंह लोधी राजपूत चैनल केसरगंज बहराइच के माध्यम से पहुंच रहा है। आप सभी अर्जुन सिंह लोधी राजपूत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने नातेदार, रिश्तेदार, भाई, पटीदार, दोस्त और गद्दार सभी को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जहां कहीं भी मुझसे गलतियां हो रही हैं उनको मुझे क्षमा करते हुए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए सज्जनों। और आप एक बार प्रेम से बोल दीजिए, भगवान श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, रामदूत कपिवरी अंगद बलवान की